देखो ईथर्स, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। सर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर। ईथर्स का जनरल फॉर्मूला होगा अपने पास ROR। देखो बेटा, हमने बहुत सारे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। फर्स्ट इज फ्रॉम एल्कोहल्स, और फ्रॉम, सबसे पहले हमने पढ़ा था एल्काइल एलाइड्स, वो देखते हैं सबसे पहले हम। एल्काइल एलाइड्स से हमने दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े थे, फ्रॉम एल्काइल एलाइड्स। एल्काइल एलाइड्स के अंदर एक हमने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस किया था बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस। फर्स्ट इज बाय विलियमसन्स विलियमसन ईथर सिंथेसिस। देखो विलियमसन ईथर सिंथेसिस की अपने पास जनरल रिएक्शन थी, हम रिएक्शन करा रहे थे बेटा इसमें RX एल्काइल एलाइड है, इस एल्काइल एलाइड की रिएक्शन हमने कराई थी NaOR के साथ, सोडियम एल्कोक्साइड। तो सोडियम एल्कोक्साइड के अंदर इसमें एक खास बात थी, जो NaOR था, NaOR का जो R है, ये बताया हमने कि ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, एंड इट कैन बी टर्सरी टू। लेकिन ये जो RX में एल्काइल एलाइड में जो R है, ये या तो प्राइमरी ही होगा और या CH3 होगा। अगर इसके अंदर सेकेंडरी या टर्सरी हुआ ये R, तो एलिमिनेशन रिएक्शन अकर्स एंड एल्कीन्स विल बी फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि उसके अंदर सब्सटीट्यूशन अब तो हो रहा है अपने पास सब्सटीट्यूशन। देखो सब्सटीट्यूशन कैसे होगा, यहाँ से x माइनस, x के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा इसमें NaX, तो माइनस NaX एंड इट फॉर्म्स ROR, दिस ईथर इज फॉर्म्ड। अब ये जो रिएक्शन है, तो इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट नोट अपने को जो याद रखना है कि दिस मेथड इज ओनली सूटेबल फॉर या एल्काइल एलाइड can be only methyl or primary. If it is secondary or tertiary, then elimination reaction occurs to give alkene as a major product. Then elimination is favored beta to give alkene as a major product. एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी और एल्कीन बन जाएगा बेटा इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट। ये रिएक्शन होगी इसमें। देखो फॉर एग्जांपल्स देखते हैं, लेट अस सी। देखो फॉर एग्जांपल अपने को ये ईथर बनाना है, तो इसमें मैं एक तरीका पहले भी बताया था तुम्हारे को याद रखने का कि इस तरीके से अपन ले सकते हैं। इसमें ये ले ROR, इस तरीके से जो ईथर लिया उसकी कटिंग कर लो दोनों साइड से, जो भी ईथर प्रिपेयर करना है तो दोनों साइड से कटिंग करके, अगर इसमें देखो CH3 या प्राइमरी ग्रुप बन रहा है तो उसके अंदर वही ईथर फॉर्मेशन को फेवर करेगा। CH3 और प्राइमरी ग्रुप ईथर फॉर्मेशन को फेवर करेगा, और वो किसके साथ लगाओगे, यूज दिस विद RX, उसको एल्काइल एलाइड के साथ शेयर करेंगे बेटा। RX में X के साथ लगाएंगे उस मिथाइल और प्राइमरी ग्रुप को, और जो बाकी ग्रुप बच गए वो अपन NaOR के अंदर यूज़ करेंगे।
जैसे अपने को फॉर एग्जांपल ये ईथर प्रिपेयर करना है, CH3O CH2CH3 अनसिमेट्रिकल ईथर है ये। तो देखो एक साइड में तो अपने पास यहाँ पे कौन सा है, प्राइमरी है, ये तो प्राइमरी कार्बन है, और ये यहाँ पे मिथाइल है, मिथाइल है। तो मिथाइल के अंदर हिंड्रेंस कम है एज कम्पेयर टू प्राइमरी। प्राइमरी के अंदर तो एक इस ग्रुप की हिंड्रेंस लगेगी यहाँ पे। तो हिंड्रेंस के इनमें SN2 रिएक्शंस होती हैं, ये याद रखना है बस कि SN2 सब्सटीट्यूशन SN2 रिएक्शंस होंगी तो उनमें रिएक्टिविटी जो ऑर्डर होता है अपना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीयरिक हिंड्रेंस होता है। तो यहाँ पे अपने पास क्या क्या लिएंगे इसके लिए अपन रिएक्टेंट्स, इसके लिए रिएक्टेंट्स यूज़ करेंगे बेटा अपन CH3Cl प्लस CH3CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव। देखो इस रिएक्शन में बाकी उल्टा भी कर सकते थे तुम, उसमें भी वही बनेगा, लेकिन ये इसके अंदर ज़्यादा रिएक्टिव होंगे क्योंकि इसमें हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। राइट और रॉन्ग, इस ऑप्शन को बिल्कुल हम गलत नहीं कह सकते अगर तुम इस तरीके से लेते हो तो। और CH3CH2Cl प्लस NaO नेगेटिव CH3, तो इसमें भी यही प्रोडक्ट बनेगा अपने पास। इट फॉर्म्स CH3CH2OCH3। यस और नो, समझ में आया नहीं आया बेटा ये? तो इसमें रिएक्टिविटी ये ऊपर वाले की ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि ऊपर वाले में हिंड्रेंस कम था, तो हिंड्रेंस कम होने की वजह से दिस विल बी द, ये इसके अंदर जो A और B जो रिएक्टेंट्स लोगे यहाँ पे, ये और ये ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू, तो above reaction is more correct as compared to bottom. Now next example is if alkyl halide is secondary. देखो बेटा अगर इस तरीके से लेते हैं अपन, सेकेंडरी एल्काइल हेलाइड हो, मान लो एक ले लिया CH3CL प्लस इसकी स्ट्रॉन्ग बेस, दिस NaOR इज अ स्ट्रॉन्ग बेस क्योंकि ये सेकेंडरी और टर्सरी के अंदर एलिमिनेशन के ज़्यादा फेवर करेगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, NaCl। तो अगर ईथर बनाओगे तो ये बनेगा बेटा ईथर, इसमें CH3OR, दिस विल बी फॉर्म्ड। अब देखो इसके अंदर तो ये प्रोडक्ट बन रहा है। अब मान लो कि ये रिएक्शन को, इसमें एलिमिनेशन भी फेवर होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस फेवर्स एलिमिनेशन रादर देन सब्सटीट्यूशन। तो यहाँ पे एलिमिनेशन होगा तो Cl माइनस जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो H प्लस उसमें से बाहर निकल के प्रोपीन विल ऑल्सो बी फॉर्म्ड अलोंग विद ईथर। और जो एल्कीन बनेगी बेटा ये प्रोपीन, दिस प्रोपीन विल बी फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, और जो ईथर बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा। अब मान लो कि तुम्हारे को इस जैसे कोई भी ईथर दे देते हैं कि ये ईथर बनाना है तुम्हारे को, CH3O CH2CH3। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस से इसके लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स लेओगे, तो इसकी देखो दोनों साइड से यूँ कटिंग कर दो, तो दोनों साइड से कटिंग करने के बाद यहाँ से कौन सा बन रहा है, ये टर्सरी, और ये कौन सा बन रहा है, प्राइमरी। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में अभी अपन ने पढ़ा कि सेकेंडरी रिएक्शंस ये टर्सरी के साथ अगर एल्काइल हैलाइड बनाएंगे, जो एल्काइल हैलाइड सेकेंडरी या टर्सरी लेंगे तो उसमें एलिमिनेशन के चांसेस होंगे, और एल्कीन्स विल बी फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो इसके अंदर क्या क्या लेंगे हम, इसमें लेंगे हम CH3CH2Cl, ये तो एल्काइल हैलाइड लेंगे, ये एल्काइल हैलाइड होगी हमारी प्राइमरी, प्लस जो बेस लेंगे, बेस विल बी NaO नेगेटिव CH3CH3CH3, ये बेस लेंगे तो यहाँ से NaCl बाहर हो जाएगा एंड दिस ईथर विल बी फॉर्म्ड माइनस NaCl। अब मान लो कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की जैसे केस आ जाए, और इसमें अगर उल्टा लेते तो उल्टा यूँ लेओगे अगर तुम CH3 यहाँ पे लग गया ये Cl, ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड ले ली, और जो बेस लिए उसमें O नेगेटिव
CH2CH3, तो इसमें माइनस NaCl होगा, तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी इसके अंदर, और एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो ये बन जाएगा इसमें मेजर प्रोडक्ट CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये बन जाएगा इसमें मेजर प्रोडक्ट। और जो ईथर होगा, ईथर विल बी माइनर, इसमें तो और भी ज़्यादा लेस रिएक्टिविटी होगी बेटा। क्यों? क्योंकि टर्सरी अल्काइल एलाइड्स है, टर्सरी अल्काइल एलाइड्स एलिमिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। उसके बाद मान लो इसी विलियमसन ईथर सिंथेसिस के लिए सर इसी रिएक्शन में जो ऊपर वाला था उस नेक्स्ट इज यहाँ पे अगर अपने को ये बनाना है, देखो एनिसोल प्रिपेयर करना है तुम्हारे को, तो इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी नहीं लेंगे, ये भी याद रखना कि ये एनिसोल बनाना है OCH3। तो OCH3 बनाने के लिए क्या क्या लेोगे तुम, यहाँ पे A और B, A प्लस B को बेस प्लस एल्काइल एलाइड को आइडेंटिफाई करना है। अब देखो उसी तरीके से बेटा इसकी कटिंग कर दो OCH3 की। OCH3 यहाँ से एक बॉन्ड कटता है, एक बॉन्ड यहाँ से कटता है। अब देखो ये साइट A है और ऊपर वाली साइट B है, तो अगर A साइट से काटते हैं हम, तो A साइट से काटते हैं तो अपने पास A और B होता है। इसके अंदर फर्स्ट लेंगे अपन A साइट, देखो ये आपको पहचानने का तरीका है। तो A साइट से कटिंग करेंगे इसमें, तो अपने पास आएगा ये तो पॉजिटिव कार्बोकेटायन और इसमें CH3O नेगेटिव। अब इनके साथ जो भी जोड़ना है वो ऐड कर लो। जैसे यहाँ पे तो आ गया Na+, और यहाँ पे पॉजिटिव की जगह पे क्या ले सकते हैं हम, इस पॉजिटिव की जगह पे हम Cl लगा देंगे बेटा, ये लग गया Cl। अब देखो A साइड के रिएक्टेंट्स हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, ये आपको पहचानना पड़ेगा कि क्लोरोबेंजीन में NSR रिएक्शंस नहीं होती। ये जो डबल बॉन्ड है ये रिंग के अंदर डीलोकलाइज्ड होगा, उसकी वजह से CX बॉन्ड क्या अटेन कर लेगा, CLC बॉन्ड, CCl बॉन्ड यहाँ पे अटेन्स बॉन्ड अटेन्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और उस डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, तो ये नहीं लेंगे। तो अब अपन चेक करते हैं साइट B कि B साइट से क्लीवेज करने के बाद अपने पास क्या क्या बन रहा है। तो B साइट से करते हैं, तो B साइट से करेंगे तो बेटा अपने पास ये नेगेटिव, तो ये बनेगा इसके ऊपर, और देखो इसका जो नेगेटिव इंटरमीडिएट बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी होगा, ये O नेगेटिव Na पॉजिटिव, प्लस जो B साइट से क्या बन गया ये यहाँ पे CH3 पॉजिटिव। अब देखो इनके साथ आप अपने अकॉर्डिंग मिथाइल और क्लोरो को लगा सकते हो, तो ये तो होगी बेस, ये बेस स्टेबल है, और CH3 पॉजिटिव के ऊपर यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम, क्लोरीन। तो इसमें बोलो ऊपर वाला प्रोडक्ट ये A साइट वाले फॉर्म में रिएक्शन होगी या B साइट से रिएक्शन होगी, B साइड से होगी। रिएक्शन विल बी पॉसिबल फ्रॉम द B साइट, नॉट फ्रॉम द A साइट, राइट और रॉन्ग। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, for example you have to prepare this ether, ये इथर बनाना है बेटा। देखो तुम्हारे को CH2O CH2CH3, देखो इसमें दोनों साइड से कटिंग करके देखोगे, तो दोनों साइड से कटिंग करके देखोगे तो प्राइमरी दिखेगा ना, इसमें दोनों साइड से प्राइमरी है। देखो अब इसमें प्राइमरी अपने को सेलेक्ट करना है कि विच प्राइमरी वी विल यूज़, कौन से प्राइमरी कार्बोकेटायन के लिए ये प्राइमरी यहाँ पे हैलाइड लगाएंगे और किस में क्या लगाएंगे। देखो अगर ये A साइट और ये होगी B साइट, तो A साइट से अगर इस रिएक्शन के अंदर क्लीवेज होती है, तो A साइट से क्लीवेज होती है तो अपने पास ये बनेगा, हम A से ले रहे हैं A साइट, तो A साइट से CH2Cl प्लस CH3 CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये लेंगे। अब इसमें जो Cl है बेटा, देखो ये जो Cl है इसमें इंटरमीडिएट में A साइड से क्लीवेज होती है, तो CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और ये पॉजिटिव चार्ज दिस इज स्टेबल बाय रेजोनेंस, दिस इज स्टेबल बाय रेजोनेंस। ये बेंजीन रिंग के अंदर, बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो A साइट वाली को हम प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू B साइट, क्योंकि B साइट से लेंगे तो यहाँ पे Cl जोड़ेंगे और O नेगेटिव से Na जोड़ेंगे और उसमें रेजोनेंस की कंडीशन नहीं होगी।
राइट और रॉन्ग? Yes, sir. ये दिस Yes, इज फ्रॉम sir. एल्काइल हैलाइड्स. Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल ये नाइट्रोफिनॉल ले लिया तुमने, पैरानाइट्रोफिनॉल. अब पैरानाइट्रोफिनॉल से यूज में लेके और अपने को ये बनाना है ईथर. OCH3 और यहाँ पे NO2 ग्रुप बेटा. तो देखो ऐसे एल्कोहल ले ले सीधा कोई भी, तो एल्कोहल लेता है तो सबसे पहले उसकी सोडियम, ये जैसे फिनोल लिया है, एल्कोहल लेता है तो सोडियम मेटल के साथ, फिनोल लेता है तो सोडियम मेटल भी डाल सकते हो और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डाल सकते हो. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम मेटल क्या करेगा इसमें, किसके साथ रिएक्शन करेगा, OH के साथ. तो OH के साथ रिएक्शन करके इन दोनों से अपने पास मिलेगा दिस सबस्ट्रेट O नेगेटिव, सोडियम फिनोक्साइड विल बी फॉर्म्ड, Na पॉजिटिव, और ये यहाँ पे लग गया NO2 ग्रुप. अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, CH3Cl के साथ. तो माइनस क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे NaCl, और ये जो भी डिसाइड प्रोडक्ट अपने को बनाना है ये ऑब्टेन हो जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव टू प्रिपेयर ईथर्स. दिस इज बाय विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस. अब एल्काइल हैलाइड्स के अंदर सेकंड देखते हैं बेटा अपन. एल्काइल हैलाइड्स में सेकंड रिएक्शन विद ड्राई Ag2O, B. रिएक्शन विद ड्राई Ag2O बेटा. तो ड्राई Ag2O के साथ ये भी बहुत SN2 सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस का एग्जांपल है. RX एल्काइल हैलाइड के 2 मोल कंज्यूम होंगे प्लस Ag2O. Ag2O शुड बी इन ड्राई स्टेट. अगर मॉइस्ट स्टेट में होगा तो एल्कोहल भी बन जाएगा उसमें, तो ये बन जाएगा ROR प्लस 2 मोल्स ऑफ AgX बाहर हो जाएंगे. इस तरीके से बनाएंगे हम ईथर्स बाय रिएक्शन विद Ag2O, ड्राई. दिस वाज B. देखो ये हमने नहीं पढ़ा है बेटा. सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. देखो इसमें ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में हम इसमें हेलो ईथर के साथ रिएक्शन कराएंगे बेटा. हेलो ईथर फॉर एग्जांपल अंदर नहीं है. CH3O CH2Cl, CH3O CH2Cl प्लस CH3 MgCl, ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है. तो Mg पे पॉजिटिव, CH3 पे नेगेटिव, तो यहाँ से Cl माइनस का सब्सटीट्यूशन हो जाएगा. इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट. तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये बन जाएगा बेटा इसमें CH3O CH2CH3 प्लस MgCl2 बाहर हो जाएगा इसके अंदर. कोई डाउट है क्या इसमें? कोई बच्चा बोल रहा है, किसी की आवाज़ आ रही है? एनी डाउट? सर ये दूसरा मेथड है या फिर वो प्रिपरेशन इज फ्रॉम एल्कोहल्स. दिस इज इंपॉर्टेंट. दिस वी हैव आल्सो डिस्कस्ड इन एल्कोहल्स चैप्टर. उसमें हमने पैरेलल के अंदर पैरेलल मैकेनिज्म पढ़े थे दोनों के. एक मैकेनिज्म में ईथर्स बन रहे थे और दूसरे मैकेनिज्म में अपने पास एल्कीन्स बन रहे थे. देखो बेटा इस तरीके से लिया था हमने एल्कोहल्स में. तो एल्कोहल्स की फर्स्ट थी, इसके अंदर भी जैसे एल्काइल हैलाइड्स की तरह रिएक्शन ए रिएक्शन इज बाय कैटालाइटिकल बाय डिहाइड्रेशन रिएक्शन और बाय एसिड कैटालाइज्ड. एक ए प्रोटोनिक था और एक प्रोटोनिक. बाय एसिड कैटालाइज्ड dehydration, and this acid catalyzed dehydration is known as protonic dehydration. और दूसरी देखेंगे ए प्रोटोनिक. तो एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन के अंदर फॉर एग्जांपल हमने इथेनॉल लिया था, सबसे सिंपल एग्जांपल. फिर इथेनॉल की रिएक्शन कराई थी बेटा 140 डिग्री सेल्सियस पे कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, और एक थी 170 डिग्री सेल्सियस पे इन द प्रेजेंस ऑफ. जो रीएजेंट लेंगे हम यहाँ पे, रीएजेंट वी विल टेक विल बी कंसनट्रेटेड
concentrated H2SO4 is used as a dehydrating agent, means which is used in the removal of water from the molecule. तो 140 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो इसमें इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन हो रहा था, और इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन का प्रोडक्ट ईथर बन रहा था, CH3 CH2O OCH2CH3, और 170 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इंट्रा एक ही मोलिक्यूल में से डिहाइड्रेशन हो रहा था, तो एल्कीन इथीन वाज फॉर्म्ड. दिस इज अ एग्जांपल ऑफ इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन एंड दिस इज अ एग्जांपल ऑफ इंटर, दो मॉलिक्यूल्स में से अलग अलग होगा. इसका मैकेनिज्म हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अल्कोहल्स के अंदर, बस यहाँ पे तो जस्ट इसलिए इसको हाईलाइट किया गया है बिकॉज दिस इज़ अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर. तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें, क्योंकि उस लेक्चर के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. बाकी एक बार अगर मैकेनिज्म चाहो तो मैं डिस्कस कर देता हूँ उसमें थोड़ा सा. देखो स्टार्टिंग के अंदर ही फर्स्ट स्टेप इसके अंदर होगी प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल. तो जो H+ आयंस है, H+ आयंस ईथर के अंदर अटैक करेंगे, इसमें लोन पेयर को डोनेट कर देगा अपनी H+ को, तो इट फॉर्म्स CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव. अब उसके बाद जैसे 170 डिग्री सेल्सियस पे इसी स्टेप में डिफरेंस था, मैंने बताया था उसमें तो पॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो हाई टेम्परेचर है तो वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, इसलिए वो अलग अलग हो जाएगा, दोनों OH2 अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा. उसके बाद ये अपना क्या लगाएगा यहाँ पे, -I इफेक्ट. अब देखो बेटा इसमें क्या होगा, ये जब -I इफेक्ट लगाएगा तो यहाँ इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उस पॉजिटिव चार्ज के अंदर क्या होगा, इट फॉर्म्स, ये H+ को अटैक करेगा नेक्स्ट एल्कोहल का मॉलिक्यूल, इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगी, इसमें C2H5OH, क्योंकि उसमें टेम्परेचर लोअर है 140 डिग्री सेल्सियस है, तो ये बाहर डिपार्ट नहीं करेगा. जब ये अटैक करेगा इसकी लोन पेयर इस पॉजिटिव ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगी, क्योंकि इसके -I इफेक्ट की वजह से इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी. अब यहाँ पे -H2 होगा, -H2 होने के बाद अपने पास इस स्टेप में बन जाएगा CH3 CH2O H पॉजिटिव CH2 CH3. अब इसमें से पॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कैटलिस्ट शुरू में हम एसिड को एज अ कैटलिस्ट भी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो इट फॉर्म्स ईथर CH3 CH2O CH2 CH3. सो दिस इज हाउ ईथर इज फॉर्म्ड. और ये ईथर है इसके अंदर, दिस इज फॉर्म बाय इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन. इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल में अलग अलग में डिहाइड्रेशन होगा, वो दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग सेम टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं. सो इसके अंदर भी यूजुअली हम क्या करेंगे कि प्राइमरी एल्कोहल ही फेवर करेंगे, क्योंकि प्राइमरी एल्कोहल्स के अंदर कौन सा मैकेनिज्म फेवर होगा, SN2. और अगर इसमें हम सेकेंडरी या टर्सरी लेंगे तो सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल्स के अंदर एलिमिनेशन के चांसेस होंगे. प्राइमरी एल्कोहल में SN2 रिएक्शंस होंगी, और क्या बनेगा, इसको इंपॉर्टेंट नोट डाल सकते हो कि प्राइमरी एल्कोहल्स में SN2 ईथर इज फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट. उसके बाद अगर सेकेंडरी एल्कोहल लोगे बेटा, तो सेकेंडरी एल्कोहल में ईथर भी बनेगा प्लस एल्कीन इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेशन रिएक्शन, और जो एल्कीन बनेगा वो बनेगा मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि SN1 रिएक्शन फेवर करेंगे ये डिहाइड्रेशन के अंदर, सेकेंडरी में SN1. अब अगर यहाँ पे टर्सरी लिया है तो टर्सरी में भी एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी और इसके अंदर ईथर बनेगा ही नहीं. टर्सरी के अंदर तो सबसे ज़्यादा देखो, सेकेंडरी में जब एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बन रहा है तो इसमें एल्कीन ही बनेगा, ईथर बनेगा ही नहीं. तो ये ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि टुवर्ड्स ईथर फॉर्मेशन, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, दिस इज ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन टू फॉर्म ईथर. अगर एल्कीन की बात करेंगे तो टर्सरी सबसे ज़्यादा हो जाएगा इसके अंदर. देखो ये तो डिहाइड्रेशन का हो जाएगा बेटा, ईथर के डिहाइड्रेशन का ऑर्डर, दिस विल बी फॉर डिहाइड्रेशन टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ ईथर. सेकंड, एक इसमें ये भी इंपॉर्टेंट बहुत याद रख सकते हैं कि अनसिमेट्रिकल ईथर्स के लिए दिस मेथड इज नॉट सुटेबल. This method is not suitable for the preparation of unsymmetrical
ईथर्स अनसिमेट्रिकल मेथड्स की ईथर्स के लिए नहीं होगा ये सुटेबल मेथड, क्योंकि उसमें वही हो जाएगा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स इज फॉर्म्ड, नहीं Yes, sir. मिक्सचर विल बी फॉर्म्ड। सर रिएक्शन विद ड्राई H2O में भी तो अनसिमेट्रिकल नहीं बनेगा। ए प्रोटोनिक डिहाइड्रेशन, बी मेथड इज, ये ऊपर वाला था अपना प्रोटोनिक डिहाइड्रेशन एंड दिस इज ए प्रोटोनिक डिहाइड्रेशन, मतलब जो इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा वो ए प्रोटोनिक होगा, प्रोटोन फर्निश नहीं करेगा। तो ए प्रोटोनिक डिहाइड्रेशन में हमने एल्यूमिना का एग्जांपल देखा था, ये भी अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टी थी जिसमें अल्कोहल का मॉलिक्यूल होल इन्वॉल्व हो रहा था। तो CH3CH2OH, इसमें दो टेम्परेचर पे रिएक्शन बताई थी, याद करो, एक तो 250 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे थी, तो 250 डिग्री सेल्सियस पे इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 ईथर बन रहा था, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन हो रहा था, CH3 CH2O CH2 CH3, और 350 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 350 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3, तो दिस इज यहाँ पे तो इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन, और यहाँ पे इथीन वाज फॉर्म्ड, ये इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन रिएक्शन का एग्जांपल थी। ये था ए प्रोटोनिक डिहाइड्रेशन एंड दीज आर द टू मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ alcohols from, these are the method of preparation of ethers from alcohols, protonic dehydration and aprotonic dehydration. Now the next method of preparation of alcohols, C, जो फिनोल से बेटा कल अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था फिनोल से, C नेक्स्ट इज बाय रिएक्शन विथ by reaction with diazomethane, डायazomethane के साथ देखो बेटा कैसे बनेंगे। डायazomethane के लिए ये हमने जैसे जनरली अल्कोहल ले लिया ROH, तो डायazomethane इज CH2N2, तो CH2N2 की जब हीटिंग कराते हैं तो इससे पास अपने पास कार्बीन फ्री रेडिकल बनता है CH2 डॉट प्लस N2, तो इसमें इंसर्शन हो जाएगा इसका O और H के बीच में से, तो इसकी इसके साथ हीटिंग कराएंगे तो अपने पास ये बन जाएगा ROCH2H प्लस नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगी इसमें ROCH2H, ईथर, इस तरीके से ईथर विल बी फॉर्म्ड। ये बाय रिएक्शन विद डायज़ोमीथेन। फॉर एग्जांपल इसका R की जगह पे कोई अल्काइल ग्रुप ले ले, जैसे CH3 CH2OH, इथेनॉल ले लिया हमने, प्लस डायज़ोमीथेन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मिथॉक्सी इथेन विल बी फॉर्म्ड, इट फॉर्म्स CH3 CH2OCH3। मिथॉक्सी इथेन विल बी फॉर्म्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टर्सरी अगर ईथर बनाना है अपने, इसमें अनसिमेट्रिकल भी बना सकते हैं, CH3 होल थ्राइस, CH3 होल थ्राइस, पहले सेकेंडरी ले लें जैसे होल ट्वाइस CHOH, इसकी CH2N2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सेकेंडरी इसमें अनसिमेट्रिकल ईथर बन जाएगा, इट फॉर्म CH3 होल ट्वाइस CHOCH3, this ether will D is by addition of alcohols on alkenes, एल्कीन्स के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एल्कोहल्स का EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के अंदर हम फॉर एग्जांपल सबसे सिंपल सी एल्कीन ले लेते हैं 2 कार्बन की, इथीन। इथीन की जब रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, अल्कोहल के साथ, अल्कोहल ले लिया कोई भी हमने ROH जनरल, और ये लेते हैं हम किसके प्रेजेंस में, H2SO4, तो H2SO4 की प्रेजेंस में यहाँ पे मार्कोनिकोव एडिशन हो जाएगा, लेकिन ये तो सिमेट्रिकल है तो इसमें मार्कोनिकोव का कोई कंसेप्ट रहता ही नहीं है कि नेगेटिव पार्ट विल अटैच टू दैट कार्बन विच इज़ हैविंग
लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इन पे दोनों पे बराबर है बेटा, तो एक पे CH3 और ये CH2OR, इस तरीके से ईथर बन जाएगा। नाउ फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर दूसरी सेकेंडरी अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन है, तो प्रोपीन के ऊपर जब इसका एडिशन होगा अल्कोहल का, तो प्रोपीन के ऊपर एडिशन होगा तो मार्कोनिकोव रूल लगेगा। मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस कार्बन के ऊपर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। यस और नो? Yes, sir. तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन yes, एटम्स sir. हो गए बेटा इस कार्बन के ऊपर। कौन से कार्बन पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स? सेकंड पे। तो इसके ऊपर जब हम एडिशन कराएंगे, ये ले लिया हमने ROH अल्कोहल, negative part will attach to that carbon which is having less number of hydrogen atoms, तो it forms CH3 CHOR CH3। इस तरीके से अनसिमेट्रिकल ईथर बन जाएगा इसमें। कोई भी फॉर एग्जांपल टर्सरी ले लें हम, टर्सरी ईथर बनाना है अनसिमेट्रिकल, तो CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब इसके ऊपर एडिशन कराएं अल्कोहल का ROH, तो वही नेगेटिव पार्ट विल अटैच टू दैट कार्बन विच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि इनके अंदर इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा, तो जहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट मतलब रीअरेंज्ड ईथर भी बन सकते हैं मेजर प्रोडक्ट। तो दिस इज हाउ वी विल प्रिपेयर ईथर्स। दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। तो देखो ओवरऑल मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हमने डिस्कस किए ईथर्स के, तो मेन तो फ्रॉम एक तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस मेन है और एक दूसरा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम अल्कोहल से बाय डिहाइड्रेशन, इनका एसिडिक डिहाइड्रेशन से, और कौन सा इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन रिएक्शन से अल्कोहल बनेंगे। इंट्रा मतलब विद इन, जब डिहाइड्रेशन अकर्स विद इन द सेम मॉलिक्यूल तो उसके अंदर एल्कीन्स विल बी फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। इंट्रामोलिकुलर होगा तो एल्कीन्स बन जाएगा। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। फर्स्ट ईथर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेटा अपने पास सबसे पहले इनके बात करते हैं हम स्टेट की। स्टेट, ऑर्डर। ऑर्डर ईथर्स के अंदर जो ऑर्डर आता है इनका कोई वैसे तो कलर नहीं होता, और स्टेट के अंदर मैक्सिमम ईथर्स तो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोअर ईथर्स होते हैं। लोअर ईथर्स लाइक मिथोक्सीमीथेन CH3OCH3 एंड मिथोक्सी ईथेन OCH2CH3। ये जो दो ईथर्स हैं ये कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? दे एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। जब मास बढ़ेगा तो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस बढ़ जाएंगी और उसका स्टेट चेंज हो जाता है लिक्विड्स के अंदर। तो इसमें कोई खास बात भी नहीं है। नेक्स्ट हायर दे एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, और ज़्यादा हायर हो जाएंगे तो वो सॉलिड स्टेट के अंदर भी एग्जिस्ट करेंगे फिर फर्दर। और इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है, जो ऑर्डर होता है इथेरिकल स्मेल बोलते हैं उसको। इथेरिकल स्मेल, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, दैट इज नोन एज इथेरिकल स्मेल। नाउ नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। सेकंड, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। Second physical property is मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स का जनरल कंसेप्ट पढ़ा है बेटा अपन ने कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट फॉर होमोलॉगीज। अगर होमोलॉगीज मेंबर है तो मॉलिकुलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड आइसोमर्स हैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग फॉर आइसोमर्स। ये इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट्स का जनरल कंसेप्ट होगा ये। तो अब जैसे अल्कोहल से कंपेयर करें अपन, अल्कोहल ले लें
या एल्केन ले लें, तो एल्केन से तो इनका ज़्यादा होगा और एल्कोहल से इनका कम होगा। देखो क्यों होगा, कोरोस्पोंडिंग मतलब जिनका मॉलिक्यूलर मास लगभग सेम हो। कोरोस्पोंडिंग कंपाउंड्स, तो कोरोस्पोंडिंग कंपाउंड्स में जैसे एक अपन ने ले लिया, सबसे पहले सिंपल ईथर लेते हैं CH3OCH3, तो इसका कोरोस्पोंडिंग एल्कोहल हो गया अपने पास। वो तो आइसोमर में तो एग्जैक्ट सेम हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, CH3CH2OH, दोनों का 46 मॉलिक्यूलर मास होगा। और एक अपने पास 46, तो प्रोपेन, 3 कार्बन का प्रोपेन ले एल्केन, CH3CH2CH3, ये प्रोपेन है। तो इसमें जो अल्कोहल का, इथेनॉल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट आसपास होता है अपना 78.5 डिग्री सेल्सियस, 78.5 डिग्री सेल्सियस। और जो ईथर्स का होता है, इसका ये तो गैसियस स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है, इसका 250 केल्विन होता है। और प्रोपेन का भी और भी लोअर होता है इससे भी, इसका 230 के आसपास होता है, 230 या 231 कुछ ऐसा होता है केल्विन टेम्परेचर। तो देखो इसके अंदर सबसे ज़्यादा एल्कोहल का हुआ, जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसमें सबसे ज़्यादा एल्कोहल का हुआ। तो एल्कोहल के अंदर क्या रीज़न आएगा बेटा अपने, कि एल्कोहल के अंदर स्ट्रॉन्ग इन ईथर्स के कंपैरिजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो अपन एल्कोहल्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि इस तरीके से HOR, जो एल्कोहल्स होंगे HOR, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। ईथर्स का एल्केन है, एल्केन हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन्स का जो नेचर होता है बेटा, हाइड्रोकार्बन्स का नेचर नॉन पोलर होता है, हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर, तो वीक वंडरवाल फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे इनके बीच में। और जो ईथर्स हैं ROR, अभी बताएंगे ईथर्स के अंदर इनकी पोलैरिटी के बारे में। ईथर्स का हाइड्रोकार्बन से ईथर्स का ज़्यादा क्यों है, बिकॉज ईथर्स आर पोलर इन नेचर, ईथर्स पोलर होंगे इसलिए हाइड्रोकार्बन से उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। सो दिस इज़ अ जनरल कंसेप्ट रिलेटेड टू देयर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट थर्ड इज इनका पोलर नेचर। पोलैरिटी देखो बेटा, ईथर में ये भी याद रखना है तुम्हारे को, जैसे ईथर है CH3OCH3, इनमें सब में हाइब्रिडाइजेशन सेम है। देखो ईथर के अंदर, ये हमने पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल में भी पढ़ा था, इसमें लगभग बॉन्ड एंगल होता है 111 डिग्री। अब अपन इसके बाद लेते हैं एल्कोहल CH3OH, इसमें भी वही 2 लोन पेयर है अपने पास, 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर्स। यहाँ पे ईथर में भी 2 लोन पेयर हैं, इसमें लगभग 108 डिग्री एंगल होता है। और अपने पास वाटर है H2O, तो वाटर में भी बेटा अपने पास 2 लोन पेयर हैं, इसमें अपना बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री। अब देखो सब में इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इर्रेगुलर शेप है। इर्रेगुलर शेप मतलब Ab2L2, 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं। तो 2 लोन बॉन्ड पेयर के लिए बॉन्ड एंगल हम पढ़ते हैं, वाटर का एग्जांपल लेते हैं, इसका 104 डिग्री, 104.5 डिग्री। लेकिन इसमें जो बॉन्ड एंगल है ईथर्स के केस में बॉन्ड एंगल बेटा इसमें ज़्यादा जा रहा है। देखो इस ईथर्स के अंदर ये बॉन्ड एंगल ज़्यादा जाने का इसमें क्या लॉजिक है कि ये जो इनका जो 2 एल्काइल ग्रुप्स होंगे, बल्कियर एल्काइल ग्रुप्स, तो इनके अंदर इनके बीच में जब लोन पेयर में रिपल्शन होगा तो इनमें भी रिपल्शन होगा। तो ड्यू टू बल्कियर नेचर ऑफ इनके भारीपन की वजह से, बल्कियर नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स की वजह से ये बॉन्ड्स नज़दीक नहीं आ पाएंगे। तो नज़दीक नहीं आएंगे, दूर दूर रहेंगे, तो इसलिए इनमें बॉन्ड एंगल हायर हो जाएगा। अल्कोहल में एक ही एल्काइल ग्रुप है और वाटर में एक भी नहीं है, तो हाइड्रोजन तो बहुत लाइट होता है, तो उसका हिंड्रेंस जो है वो सबसे कम होगा, इसलिए बॉन्ड एंगल में डिफरेंस आएगा। तो ये पोलर हैं, वाई इनका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ इनका डाइपोल मोमेंट होगा। तो ये बेंट शेप की वजह से, ड्यू टू बेंट शेप की वजह से हम कह सकते हैं ईथर्स आर पोलर। ये पोलर होंगे बिकॉज इनका जो डाइपोल मोमेंट है ROR, तो ROR में ये R ग्रुप है, ये अपना प्लस आई इफेक्ट लगाएगा इसके ऊपर,
ये आर इधर इसका अपना प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, तो इनका नेट जो रिजल्टेंट जाएगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो वी कैन से इनका जो डाइपोल मोमेंट होगा बेटा म्यू इक्वल्स टू नॉन जीरो, और म्यू नॉन जीरो होगा इट मीन्स ईथर्स आर पोलर इन नेचर। उनका नेचर कैसा होगा? पोलर होगा। लोअर ईथर्स are soluble in water due to formation of hydrogen bonding. ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे बेटा उसमें। जैसे ये ईथर है ROR, तो ये दो लोन पेयर है, तो यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा HOH। इस तरीके से इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे, दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह फॉर्मेशन की वजह से लोअर ईथर्स मतलब लगभग 3 कार्बन तक के ईथर्स सॉल्युबल होंगे। नाउ विद इंक्रीज इन मास सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी कम हो जाएगी। विद इंक्रीज इन मास ऑफ ईथर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी उसकी डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या कह सकते हैं हम? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू एक्स बिकॉज टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स डिक्रीजेस, बिकॉज टेंडेंसी टू फॉर्म H बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी इसके अंदर। दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है बेटा ईथर्स की। समझ में आई या नहीं आई सबको? देखो एक बार दोबारा से देख लो सारी प्रॉपर्टीज इनकी। Yes, sir.